चार्वाक के ज्ञान मीमांसा की आलोचना। यदि अनुमान अनुमान को न माने तो व्यवहारिक जीवन चलता संभव नहीं होगा, क्योंकि सामान्य जीवन का अधिकांश हिस्सा अनुमान पर ही आधारित होता है। विश्व में अनेक पदार्थ हैं जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, किंतु जिनकी सत्ता मानना अनिवार्य है, जैसे आँख। अतः ऐसे पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनुमान को प्रमाण मानना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को हमने कल देखा था वह आज पुनः देख रहे हैं। यह कैसे ज्ञात होगा कि वह व्यक्ति है? हमें अनुमान करना होगा कि जब हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर रहे थे तब इसकी सत्ता थी। जब चार्वाक कहते थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो वह अनुमान ही कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में अतीत के कुछ प्रत्यक्षों के आधार पर वे भविष्य के प्रत्यक्षों को अप्रमाणित बताते हैं। परलोक का खंडन करते हुए चार्वाक अनुमान का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि परलोक के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता। चार्वाक की तत्व मीमांसा आधार। चार्वाक की तत्व मीमांसा भी उसकी अज्ञान मीमांसा से अप्रभावित है। परम ज्ञान की तरह वे परम तत्व भी उसे ही मानेंगे जिसका चार्वाक अनुभव हो। अंततः चार्वाक अपना तत्व मीमांसा में उन्हीं वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं जो प्रत्यक्ष है। चार्वाक प्रत्यक्ष दर्शन को ही अप्रमाण मानता है, इसलिए वह केवल उन वस्तुओं की ही सत्ता मानता है जो दिखाई देता है। भूल द्रव्य की एकमात्र सद्वस्तु है, क्योंकि इसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। आत्मा, जन्मदात ईश्वर और कर्म का नियम को कोई अस्तित्व नहीं रखते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। वह प्रत्यक्षवादी एवं प्रत्यक्षातीत वस्तुओं में विश्वास नहीं करता। चार्वाक अपने तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा और जगत से जुड़े विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जगत से जुड़े विचार यंत्रवाद एवं भौतिकवाद। चार्वाक जगत का अस्तित्व मानते हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और भारतीय दर्शनकार प्राय जगत को पृथ्वी, अप, तेजस, मरुत और आकाश, इन 5 तत्वों में निर्मित मानते हैं। लेकिन चार्वाक आकाश तत्व की सत्ता नहीं मानते, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। चार्वाक 4 महाभूतों से सृष्टि की रचना को दर्शाते हैं। ज्ञानेंद्रियों को 5 मानते हैं, तत्व, रसना, घृण, चक्षु और स्रोत। इन ज्ञानेंद्रियों से स्थूल वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तुएं इनके द्वारा नहीं जानी जा सकती। इनका अस्तित्व है कि नहीं, इसलिए परमाणुओं का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष गोचर नहीं हैं। चार्वाक मैं दुनिया देखता हूँ इसलिए मानता हूँ। यदि यह पूछा जाए कि जगत का प्रयोजन क्या है, तो चार्वाक कहते हैं कि जगत किसी विशिष्ट प्रयोजन का परिणाम नहीं है। इसका निर्माण और विकास यांत्रिकवादी रूप में हुआ है। चार्वाक के जगत विचार पर कई आक्षेप किए जाते हैं। पहली समस्या यह है कि यदि 4 महाभूतों से ही सब कुछ बना है, तो चेतना की व्याख्या कैसे होगी? क्योंकि भौतिक पदार्थ से भौतिक वस्तु ही बन सकती है, चेतना नहीं। फिर यदि आकाश की सत्ता न स्वीकार की जाए, तो प्रश्न उठता है कि चारों महाभूत आपस में कहाँ मिलते हैं। आत्मा संबंधित जुड़े विचार। देहात्मवाद। चार्वाक दर्शन भौतिकवाद का समर्थक है और उसी के अनुरूप नित्य स्थायी आत्मा को नहीं मानता। भारतीय दर्शन में बौद्ध के अतिरिक्त वह अकेला संप्रदाय है जो स्थायी और नित्य आत्मा की सत्ता को खारिज करता है। वह आंतरिक प्रत्यक्ष के आधार पर चेतना को स्वीकार करता है, किंतु उसका दावा है कि चेतना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का ही गुण है।
उसका विचार है कि चेतना से युक्त देह की आत्मा है। चैतन्य विशिष्टों देह एवं आत्मा, यही विचार देहात्मवाद कहलाता है। शरीर से चेतना जाने के साथ आत्मा का भी विनाश हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि भौतिक शरीर के आधार पर चेतना की उत्पत्ति कैसी मानी जा सकती है। इसका उत्तर चार्वाक ने दो उपमाओं के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार मदिरा से भिन्न घटक अंगूर आदि में कोई मादकता नहीं है, किंतु विशिष्ट अनुपात में मिलने पर उससे अनिर्मित मदिरा को मादकता पैदा हो जाती है, उसी प्रकार भौतिक तत्वों से चेतना पैदा होती है।